नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हिरोशिमा में क्वाड नेताओं की बैठक में सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की गई। पशुओं में होने वाले लंपी रोग की रोकथाम के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान शुरू। 1,39,00,000 पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश भर में आज पीटीईटी परीक्षा आयोजित की जा रही है। और राज्य में गर्मी का असर तेज हुआ। बीकानेर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक साझेदारी की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति का जायजा लिया। दोनों नेता व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और दोनों देशों के आम लोगों के बीच परस्पर संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बेहतर बनाने पर सहमत हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल जापान के हिरोशिमा में तीसरे क्वाड शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हिस्सा लिया। क्वाड नेताओं ने स्पष्ट रूप से सीमा पार आतंकवाद सहित किसी भी रूप में हिंसक उग्रवाद और उससे संबंधित गतिविधियों और आतंकवाद की निंदा की। एक संयुक्त बयान में उन्होंने मुंबई के 26/11 और पठानकोट में आतंकी हमलों की निंदा की। इन नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास को लेकर सकारात्मक चर्चा की। मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित अपने दृष्टिकोण को लेकर इन नेताओं ने संप्रभुता के सिद्धांत, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों की शांतिपूर्ण समाधान के महत्व को दोहराया। G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपर सचिव ऋचा शर्मा ने बताया कि इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य स्थायी और जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था पर चर्चा करना है। वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान 1,39,00,000 सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। संगठन के आंकड़ों के अनुसार इस साल मार्च में 13 लाख से अधिक सदस्य इससे जुड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि मार्च में 7 लाख से अधिक नए सदस्य पहली बार संगठन के सदस्य बने हैं। इनमें से 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के 2,35,000 सदस्य हैं। 10 लाख से अधिक सदस्य संगठन में दोबारा शामिल हुए। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदल ली और संगठन में शामिल प्रतिष्ठानों से जुड़ गए। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आज से देश भर में शुरू हो रही है। कंप्यूटर आधारित इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। देश भर के 295 शहरों में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में लगभग 14,99,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठेंगे। आज से 24 मई तक होने वाली CUET के लिए प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आवेदनकर्ता अपने प्रवेश पत्र, आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं। पशुओं में होने वाले लंपी रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान प्रदेश में कल से शुरू हुआ। इस अभियान के तहत राज्य के सभी गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। पशुपालन विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कल जयपुर के हिंगोनिया स्थित पशु अस्पताल से इस अभियान की शुरूआत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि पशुओं और पशुपालकों का हित राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि आने वाले दिनों में अभियान के तहत
तहत राज्य में कुल 1,39,00,000 पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में टीके पहुंचा दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज पीटीईटी परीक्षा आयोजित की जा रही है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए 1,494 केन्द्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केन्द्रों पर 2 वर्षीय बीएड के लिए 3,42,873 और 4 वर्षीय बीएससी बीएड और बीए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 1,78,703 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ये पहली बार होगा जब पीटीईटी अभ्यर्थी परीक्षा के बाद अपने साथ प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ले जा सकेंगे। करौली जिले में परीक्षा को देखते हुए रोडवेज की ओर से 10 स्पेशल बसों का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज स्वायत्त शासन विभाग में सहायक अभियंता सिविल के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा अजमेर और जयपुर के 72 केन्द्रों पर होगी और इसमें 21,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 3:30 बजे से आयोजित होगी। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटे पहले तक ही केन्द्रों में प्रवेश दिया जाएगा। पहचान के लिए उन्हें परीक्षा केन्द्र पर अपना मूल आधार कार्ड लाना होगा। भारतीय सेना में तैनात करौली जिले के सूबेदार महेन्द्र सिंह गुर्जर युद्धाभ्यास के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। श्री गुर्जर हरियाणा के मानेसर में सेना की 24 राजपूत बटालियन में कमांडो के रूप में पदस्थापित थे। उनका शव आज दोपहर उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोटा रेल मंडल में आज से वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल शुरू होगा। सवाई माधोपुर नगदा रेलखंड में होने वाला ये ट्रायल 28 मई तक चलेगा। लखनऊ के अनुसंधान परिकल्प और मानक संगठन की ओर से किए जाने वाले इस ट्रायल के दौरान ट्रेन को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। इससे पहले भी एक बार इस ट्रेन का ट्रायल कोटा मंडल में हो चुका है। सीकर में जयपुर बीकानेर बाईपास पर कल एक सड़क दुर्घटना में जीप और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल की जीप को ओवरटेक करने के दौरान ये दुर्घटना हुई। जयपुर के जोबनेर में बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये बच्चा कल सुबह खेलते हुए बोरवेल में गिर गया था और 70 फीट की गहराई तक जाकर फंस गया था। एसडीआरएफ की टीम ने करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला। प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है। ज्यादातर स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। कल सबसे अधिक 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बीकानेर में रिकॉर्ड किया गया। करौली में तेज गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। बाड़मेर और जोधपुर में लू के हालात बने हुए हैं। इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में आने वाले 2-3 दिन तेज आंधी चल सकती है। 23 और 24 मई को भी आंधी बारिश की गतिविधियां उत्तरी भागों में जारी रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में इस महीने की 28 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 26 तारीख तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिरोशिमा में क्वाड नेताओं की बैठक में सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की गई। पशुओं में होने वाले लंपी रोग की रोकथाम के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। प्रदेश भर में 1,39,00,000 पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य भर में आज पीटीईटी परीक्षा आयोजित की जा रही है।
और प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है। कल बीकानेर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।